भगवान की आज्ञा का पालन हम कैसे करें। भगवान की रज़ा में रहना, उसके हुक्म में रहना, उसकी आज्ञा में रहना, इसकी शक्ति भक्ति से आती है। अक्सर लोग जब भी कुछ उनके साथ बुरा होता है तो भगवान पर दोष लगा देते हैं कि ये तो भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, जो कि बहुत गलत है। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आपको आपके कर्मों का फल देता है। आप जैसा बीज, जैसा कर्म बो रहे हैं, वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होती जाती है। कई बार नेचर अपने आप ही जवाब जो है वो दे देता है। जैसा आप कर्म करेंगे नेचर वैसा ही आपको जवाब दे देगा। कई बार तुरंत जवाब मिलता है, कई बार थोड़ा देर से कर्मों का फल मिलता है। कई बार कई जन्म जो हैं आप लेते हैं तो आप कर्म भोगते हैं। एक बार एक व्यक्ति से हम किसी अस्पताल में मिले क्या, देखने तो हम किसी और को गए थे, पर क्योंकि उस व्यक्ति का बेड जो है जिसको हम देखने गए थे उसके बगल में था, वो काफ़ी करहा रहा था, तो हमने सोचा चलिए उनसे पूछें कि उनको क्या तकलीफ़ है, वो कैसे हैं। तो हमने पूछा, भाई आपको क्या हुआ है, आप क्यों करहा रहे हैं। तो कहने लगे कि हमारी दोनों किडनीज फेल हैं और हम जो हैं डायलिसिस हो रहा है हम इसलिए यहाँ बैठे हैं अस्पताल में, और नीचे हमारी पत्नी और पुत्र नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। डायलिसिस करवा के हम वापस हमें घर भेज दिया जाएगा। और कई साल से हम जो हैं ऐसे ही डायलिसिस करवा रहे हैं। तो हमने पूछा कि पाठ पूजा करते हो। बस ये कहने की देर थी कि बहुत गुस्सा उस व्यक्ति के नाक पे चढ़ गया। कहने लगा, पाठ पूजा, भगवान ने ही तो हमें ये ऐसा किया है, उसने ही तो हमारी किडनियाँ फेल कर दी। और वो भगवान को गालियाँ देने लगा, कोसने लगा। तो हम समझ गए कि इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसको अभी कुछ इतना ज्ञान नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं कि वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, उसने अपनी लाइफ को कहाँ बिता दिया। 55 साल की उम्र हो चली लेकिन अभी तक उसने कुछ भी पाया नहीं, बस खोया ही खोया, और ऊपर से भगवान को कोस रहा है। तो ये तो कर्मों के फल से हमें रोग, शरीर के रोग जो हैं वो अपने कर्म जो होते हैं, कर्मों का फल हम भोगते हैं। इसमें किसी का भी दोष नहीं, भगवान का तो बिल्कुल ही दोष नहीं है। भगवान से उस वक्त प्रार्थना करने पर, विनती करने पर आपका रोग और कष्ट भी निवारण हो सकता है। वो आपको तंदुरुस्त कर सकते हैं, पर उससे फरियाद करने की बजाय आप उनको कोसें, भगवान ईश्वर को गालियाँ दें, तो आपको और ही आप अपना कर्म बनाते जा रहे हैं। इसके विपरीत हमें एक माता जी मिली, ये मुगल सराय की बात है, बनारस के पास है ना मुगल सराय, जिनका एक लौता लड़का 15 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। और वो माता जी क्योंकि भगत थीं, पाठ पूजा करती थीं, मेडिटेशन ध्यान साधना लगाती थीं, उस प्रभु में लीन रहती थीं, उस प्रभु की आज्ञा का पालन करना जानती थीं, उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की कि भगवान ने मेरा एक लौता लड़का छीन लिया। वो हुआ यूँ कि कोई त्यौहार था, शायद होली थी कि क्या, तो नए कपड़े अक्सर बच्चों को बनवा के माँ बाप देते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं। तो टेलर घर में आया नाप लेने लड़के का। उधर लड़के को उसके दोस्त ने आवाज़ लगाई, साइकिल पे आया लड़का और दोस्त ने आवाज़ लगाई, मेरे साथ ज़रा यहाँ तक चलो, कुछ सामान लेना है खाने पीने का। तो वो लड़का जो 15 वर्ष का था, उस अपने मित्र के साथ अपनी साइकिल उठा के
दोनों लड़के अपनी अपनी साइकिलों में चल पड़े। अब इनका घर जो था वो जीटी रोड के, जो रोड संपर्क मार्ग है, जीटी रोड के करीब था। तो ये मेन हाईवे में दोनों बच्चे आ गए और जब उस पार सड़क के जाने लगे रोड क्रॉस करते वक्त, ये जो बच्चा माता जी का था इसको ट्रक ऊपर से आया और कुचल गया और उसका वहीं पे देहांत हो गया। जब माता को खबर मिली तो वो आई और आकर उसने बिल्कुल सन्न हो गई, क्योंकि अभी तो लड़का अच्छा भला टेलर को नाप देने लगा था और ये अचानक 1 सेकंड में क्या हो गया। पर उसने उस ईश्वर की रज़ा में, उस ईश्वर की आज्ञा में कोई कंप्लेन नहीं की। ट्रक वाला जब भागने लगा तो लोगों ने ट्रक वाले को पकड़कर उस माता के सामने लाए और पीटने लगे, तो माता ने पीटने से भी रोका। और जब ट्रक वाले ने कहा कि आप जितना मुआवजा मांगेंगी मैं आपको दे दूंगा, तो माता ने यही कहा, मुआवजा लेने से मेरा पुत्र वापस नहीं अब आएगा, जो होना था हो गया, ये उसकी ही आज्ञा थी। ऐसा ही कुछ कर्म मेरा रहा होगा, ऐसा ही कुछ कर्म मेरे बेटे का रहा होगा, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, तुम चले जाओ। पब्लिक के लाख कहने पर भी उस माता ने उस ट्रक वाले को माफ़ किया और उसको जाने दिया। तो ये भी एक उदाहरण है कि जो माता भक्ति करती थी, जो माता उस प्रभु की आज्ञा में रहना जानती थी, उसने एकलौते पुत्र की मृत्यु पर भी उफ नहीं किया। और उधर वो व्यक्ति था जिसकी भले ही किडनी खराब थी, उसको फिर भी उसका कोई रिश्तेदार किडनी दे तो वो बच सकता था, और वो भगवान की आज्ञा का पालन ना करते हुए भगवान को कोस रहा था। ये सब तो भगवान ही कर रहा है। तो इसलिए अक्सर हम लोग भगवान को बिन बात के कोसते रहते हैं, अपने कर्म नहीं देखते कि हमने क्या किया होगा, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में किया होगा। और ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि हम अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं और भोगने आए हैं। इसलिए परमात्मा को कभी भी, ईश्वर को कभी भी हमें कंप्लेन मोड में नहीं जाना चाहिए। उसको हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। अच्छे कर्म बनाकर भगवान के मंदिर में, भगवान के दिए हुए प्रवचनों में अपना मन टिकाकर सभी विकारों को दूर करते हुए, अपने मस्तक को उस प्रभु नाम में झुकाते हुए, साधु संगत की धूल अपने माथे में लगाते हुए, वो जो बुरे कर्म भी हमने बनाए होंगे वो मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति बहुत ज़रूरी है और भगवान की रज़ा में रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना भी बहुत ही आवश्यक है।